नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कश्यप आज फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं आज आपको अरवा EM200 फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के सॉफ्टवेयर को चलाना सिखाऊंगा। मैं आज आपको बड़ी आसानी से इस सॉफ्टवेयर को किस प्रकार से यूज करते हैं एंड कैसे ऑपरेट करते हैं सिखाऊंगा। मैं इसके एक-एक ऑप्शंस आपको आज क्लियर करूँगा। चलिए आज हम सॉफ्टवेयर पर चलते हैं। देखिए ये जो है अरवा EM200 का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में देखिए ये मेन्यू लिस्ट है, इसमें कुछ मेन्यू है, इस प्रकार से मेन्यू है। देखो पेशेंट लिस्ट, टेस्ट पैरामीटर, प्रोफाइल एंड क्लीन, QC यानी कैलिब्रेशन कंट्रोल, कंज्यूमेबल, मॉनिटर टेस्ट स्टेटस, सर्च रिपोर्ट, मास्टर पेज, यूटिलिटी सर्विस, मेंटेनेंस, सेटिंग, ETC। ये सभी ऑप्शन सभी मेन्यू को सिखाऊंगा मैं आपको। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है हमें पेशेंट एंट्री। ये जो है ना पेशेंट एंट्री नाम से पता चल रहा है, यहाँ इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम जो हमारे पास मरीज आता है, जो हमारे पास सैंपल्स आते हैं, उन सैंपल्स में जो टेस्ट हमें लगाने हैं मशीन के अंदर, उन टेस्ट की एंट्री हम इस ऑप्शंस के द्वारा यानी पेशेंट एंट्री के द्वारा करते हैं। देखिए इस पर जैसे कि हम क्लिक करेंगे तो देखिए एक नई विंडो खुल के आएगी इस तरीके से। देखिए ये विंडो खुल के आई है। इस विंडो में देखिए सारे ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं। पेशेंट एंट्री ऑप्शंस में सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। सैंपल आईडी, यदि पेशेंट की सैंपल आईडी है तो सैंपल आईडी डालेंगे, यहाँ सैंपल का टाइप डालेंगे, सीरम लगा रहे हैं, प्लाज्मा लगा रहे हैं, यूरिन लगा रहे हैं, ठीक है सारे कुछ। यहाँ सैंपल के वॉल्यूम भी डाल सकते हैं, सैंपल का एरिया किस एरिया में रखा है, यदि किस डॉक्टर ने भेजा है उसका रेपर डाल सकते हैं, डॉक्टर किस रेफर किया है, और ये सैंपल रिमार्क, यहाँ सैंपल का रिमार्क भी डाल सकते हैं, ठीक है। यदि हमें पेशेंट का नाम मेंशन करना है तो पेशेंट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल। यदि हम जैसे हमारी मशीन में वर्किंग चल रही है, आप कुछ टेस्ट हमें जल्दी लगाने अर्जेंट लगाने तो इसमें इमरजेंसी ऑप्शंस भी है। इमरजेंसी के द्वारा हम उस टेस्ट को इमरजेंसी लगा सकते हैं, जिससे मशीन सबसे पहले सारे टेस्ट छोड़कर इस इमरजेंसी ऑप्शन के द्वारा उसी टेस्ट को उठाएगी जिसको हमने इमरजेंसी किया हुआ है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये सभी टेस्ट हैं हमारे पास। इसमें देखो LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल, ये पैनल बने हुए हैं। इन पर क्लिक करते हैं तो वो पूरा पैनल से एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। अन्यथा हमें टेस्ट बाई टेस्ट लेना है, जैसे OTPT लेना है या यूरिया लेना है, क्रेटिन लेना है, ग्लूको लेना है, CRP, तो यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं उस टेस्ट को। यदि हमें प्रोफाइल लगानी तो यहाँ से हम प्रोफाइल भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जैसे हमें जैसे मैं मुझे सपोज दैट मुझे इस ID यानी कि मैंने डाल दी है यहाँ पे मैं ID डाल देता हूँ 27 23 15 20 27 23 15 20। इस पेशेंट की ID यानी पेशेंट का नाम कुछ डाल देता हूँ, जो भी है कुछ मैं DDT टाइप कर देता हूँ। अब मुझे इसका क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए जैसे मुझे CRP लगाना है तो मैं CRP पे क्लिक करूँगा तो इसमें CRP लग जाएगा, ठीक है ना। CRP इसका लग जाएगा। मुझे इसका और OPT भी लगाना है, GPT तो GPT भी मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्रेटिन भी लगाना है तो क्रेटिन भी मैंने क्लिक कर दिया। तो इसी तरीके से हमें जो टेस्ट लगानी है हम यहाँ से लग कर सकते हैं। यदि हमें पूरा प्रोफाइल लगाना है तो हम यहाँ से प्रोफाइल ले सकते हैं। देखो जैसे मैंने RFT क्लिक कर दिया तो RFT में जितने फिर पैरामीटर्स आते हैं LFT में, तो सारे LFT वाले पैरामीटर्स इसमें शो होने लगे। और जैसे ही हम सिलेक्ट कर लेंगे टेस्ट पेशेंट ID वगैरह नाम वगैरह फीड कर लेंगे, और टेस्ट सिलेक्ट करने के बाद ये सेव बटन इस पर हम क्लिक करेंगे। यदि हमने इस पर सेव पे ही नहीं क्लिक किया तो हमारा टेस्ट मशीन में ही सेट नहीं होगा, तो फिर रन भी नहीं होगा वो। तो इसके लिए हमने सारे टेस्ट सिलेक्ट कर लिए। अब सेव करेंगे, देखिए सेव कर लिए। अब सेव करके हमें कहाँ से देखेंगे वो आगे बताऊँगा मैं। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, टेस्ट पैरामीटर। टेस्ट पैरामीटर देखिए ये टेस्ट पैरामीटर ऑप्शन है। इस ऑप्शन में क्या होते हैं, जब भी हम कोई मार्केट से न्यू किट लाते हैं, कोई रीजेंट लाते हैं, उस रीजेंट का पूरा पैरामीटर हम यहाँ इस एरिया में सेट करते हैं। उसकी क्या यूनिट है, वेवलेंथ कितनी है, उसकी रिएक्शन टाइम कितना है, कितने में कितना लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, फैक्टर, कंट्रोल, उसका हम इसी में सब पैरामीटर्स सेट करते हैं। सिंपल नई किट का इसका ही सिंपल यही है, जो न्यू किट आती है उसको सेट करना। कोई कंपनी है अलग चेंज हो जाती है, उसके फैक्टर अलग आते हैं, वेवलेंथ अलग आती है, तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा है प्रोफाइल। प्रोफाइल ऑप्शन ज़्यादा यूजेबल नहीं है, मैं आपको इसके बारे में बाद में समझाऊंगा कि प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। जैसे हमने अभी मैं बताया था आपको टेस्ट में लगा के, तो इसी प्रकार से प्रोफाइल यहाँ से अपनी खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। मैंने 3 क्रिएट करके रखी हुई हैं, लेकिन आपको और भी प्रोफाइल बनानी है तो आप खुद की इसमें से सिलेक्ट टेस्ट की सिलेक्ट करके एक प्रोफाइल बना सकते हो, उसे कोई भी नाम दे सकते हैं। वैसे मैंने RFT, LFT, लिपिड बनाई है, उसी तरीके से आप भी यहाँ प्रोफाइल ऑप्शन पर जाकर प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो।
बिल्कुल मैं नीचे वाला ऑप्शन आपको सिखाऊंगा, ये है QC यानी क्वालिटी कंट्रोल। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है मशीन को कैलिब्रेट करने के लिए, मशीन में जो भी कंट्रोल है उस कंट्रोल को लगाने के लिए हम QC यानी क्वालिटी कंट्रोल ऑप्शंस का यूज करते हैं, ठीक है ना। जब जैसे हम डेली मशीन में आते हैं तो अपनी मशीन की क्वालिटी कंट्रोल हमें चेक करना होता है, कंट्रोल लगाना होता है, तो हम यहाँ इस ऑप्शंस के द्वारा QC कंट्रोल यानी QC यानी कैलिब्रेशन के द्वारा हम मशीन को अपनी को कंट्रोल लगा सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से पहले सेव करके रखा है ब्लैंक, ESR का कैलिब्रेशन, मल्टी कैलिब्रेशन सेट करके रखा है, LDH का, CRP का, अरवा पेथ का कंट्रोल। तो मैं यहाँ डेली आता हूँ और अपने कंट्रोल लगाता हूँ। मैं अपनी वीडियो में डाल के रखा हुआ हूँ कि मैं कैसे कंट्रोल लगाता हूँ, क्यों लगाता हूँ, वो आप उस वीडियो से जान सकते हैं। कंट्रोल होता क्या है, कैलिब्रेशन होता क्या है, और क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ना। बस मैं आपको बता दिया है कि यहाँ से हम लगाते हैं QC कैलिब्रेशन कंट्रोल और मल्टीकल जो भी है, हमें बस उसको सिलेक्ट करना होता है, मशीन में उसका रिएजेंट या जो भी चीज़ है वो रखनी होती है और हम उसमें आसानी से सेट कर सकते हैं। बिल्कुल अब देखिए QC कंट्रोल में जो डाटा सेव हो रहा है दिख रहा है ना, मैं ब्लैंक, CRP का, मल्टीकल का, LDH का, CRP ये जो है मैंने बनाए हैं, अरवा पेथ का मैंने सेट किया है इसमें। तो हम वो सेट कैसे करते हैं, उसके नेक्स्ट ऑप्शन से दिखाई दे रहा है हमें कंज्यूमेबल। ये कंज्यूमेबल जो ऑप्शन से होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोल को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिएजेंट को, कंट्रोल को, स्टैंडर्ड को, कैलिब्रेटर को, डायलूज को, वास को, हमें जिसको भी है उसको जब भी मार्केट से नया कंपनी का कंट्रोल लाते हैं, कैलिब्रेटर लाते हैं या कुछ भी लाते हैं, स्टैंडर्ड लाते हैं, उसको हमें यहाँ सेट करना होता है। हम सेट करते हैं यहाँ से उसके किसको, उसके फैक्टर को, उसके वॉल्यूम को, उसके बार कोड को, उसके लॉट नंबर को, उसकी एक्सपायरी डेट को, हम सभी को यहाँ से बनाते हैं, चाहे वो कंट्रोल हो, चाहे वो कैलिब्रेशन हो, चाहे वो रिएजेंट हो, ठीक है ना। आपको यही मैं सिखाऊंगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में डाल के भी रखा है कि कैलिब्रेशन कैसे ऐड करते हैं, कंट्रोल कैसे ऐड करते हैं मशीन में। यदि हमारे पास कोई कंपनी अरवा चल रही है, हम किसी और कंपनी का ले आए तो हम उसे कैसे सेट करेंगे, मैं दूसरी वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वहाँ से जाकर मेरी वीडियो देखकर वो चीज़ सीख सकते हो, ठीक है ना। देखिए इसके नीचे चलते हैं हम, मेन ऑप्शन से मॉनिटर स्टेटस। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटस है, ये हमारा वर्किंग एरिया स्टेटस बोलते हैं इसको हम। जब भी हम वर्किंग करते हैं ना तो इस एरिया, इस स्क्रीन के द्वारा हम पूरी वर्किंग करते हैं। ये स्क्रीन हमारी पूरी वर्किंग बताती है कि अपने ये मॉनिटर है, कंप्यूटर है पूरी, इसकी स्टेटस बताती है। देखो अभी खुला हुआ है तो यहाँ पे देखो ये सभी जो है ना, ये यहाँ पे ये मैं आपको मशीन में दिखाऊंगा, ये टेस्ट लगाने की जगह है, यहाँ पे हम सैंपल लगाते हैं, सैंपल रखते हैं, और ये रीजेंट ट्रे है, ठीक है ना, रीजेंट ट्रे है। तो इसी तरीके से टेस्ट पैरामीटर और रीजेंट ट्रे इन सभी को यहाँ बताता है, ये स्टेटस करता है हमें कि देखिए अभी हमने एक टेस्ट लगाया था, मैंने आपको बताया था टेस्ट पैरामीटर में जाके टेस्ट लगाते हैं, तो वो टेस्ट देखो मैंने लगाया था, देखो वो वाली ID भी डली हुई है और वो वाले टेस्ट भी है, मैंने भी सिलेक्ट किए थे और सेव किए थे ना। बिल्कुल वो हमें कहाँ से पता चलेगा, मॉनिटर स्टेटस पे जाके सैंपल ट्रे से जाके, ठीक है ना। सैंपल ट्रे में जाएंगे तो हमें सैंपल की ट्रे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। इससे हमें कितने सैंपल हैं, हमने कौन कौन सी ID पे लगाए हैं, और उन सैंपल में जैसे जाएंगे ID पे तो हमें कौन कौन से टेस्ट लगाए हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। ये बटन्स हैं, अभी ग्रीन है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये चलने लगेगी, अभी ये खुश है तो इसलिए बंद है, अभी ऑफ है। इसी प्रकार से देखिए और भी इसमें ऑप्शन है, एक रीजेंट ट्रे, ये क्या बताती है, हमारे जो रीजेंट किट मैंने अभी आपको बताई थी, इसमें जो किट लगी हुई है, रीजेंट किट लगी हुई है, इन किट के बारे में बताती है कि कौन सी किट कितनी भरी हुई है, कौन कौन सी लगी हुई है। देखो कैल्शियम लगा है, एल्बुमिन लगा है, प्रोटीन, कुछ किट हमारी खाली हुई है। देखो इसमें 5 टेस्ट बचे, इसमें 12 टेस्ट बचे हैं, किसी में 156 है, 223 है, 265 है। इसी प्रकार से क्या है, रीजेंट ट्रे से हम क्या जानते हैं कि हमने जो ट्रे में रीजेंट लगा के रखे हुए हैं वो ख़त्म तो नहीं हो गए हैं, तो उन्हें हम समय समय पर भरते रहते हैं, या कोई किट चेंज करनी होती है तो किट भी चेंज करते रहते हैं। जैसे अभी मुझे कैल्शियम भी भरना होगा, मुझे CRP भी भरना होगा, मुझे यूरिक एसिड भी भरना होगा, तो सारे टेस्ट मुझे यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरी मशीन में अभी कितने टेस्ट बचे हैं, कौन सी किट कितने टेस्ट लगा सकती है, सारा कुछ यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है ना। इसी में मैं आगे और भी चीज़ें बताऊंगा, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, देखो दिख रहे हैं इस साइड, और ये ऑप्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको धीरे धीरे, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ से देखिए, ये आपके ये जो है ना ट्रे लगी है ना, सभी जितने भी रीजन लगे हुए हैं। इसी में एक और ऑप्शन होता है बारकोड स्कैन, ये लिखा है बारकोड स्कैन। इस ऑप्शन के द्वारा क्या करते हैं हम, जो हमने किट लगा के रखी हुई हैं उन सभी किट के जो बारकोड बता रहा है, जो मेरी मशीन में रीजन ट्रे जो लगी हुई है, रीजन ट्रे में जो किट लगी हुई है, ट्रे लगी हुई है, उस ट्रे में जो किट लगी हैं, जो
उन सभी किट के ये बारकोड हैं। यदि कोई किट ख़राब हो जाती है तो यहाँ से ये बारकोड अनऑन हो जाएगा, यानी हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा या रेड हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सभी जो बारकोड हमें दिखाई दे रहे हैं वो अभी हमारी किट के बारकोड सही हैं और हमारी किट रनिंग टाइम में है। नेक्स्ट ऑप्शन बताने वाला हूँ मैं आपको सर्च ऑप्शंस के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट के रिजल्ट को, उसकी रिपोर्ट को, उसके टेस्ट को, या कोई भी टेस्ट है, पेशेंट की आईडी डालकर, नेम डालकर और उसका कौन सी किस टाइप का लगाया था, डेट डालकर और रेफर डॉक्टर डालकर हम उस पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। उसके रिजल्ट को मशीन में से, हिस्ट्री में से निकाल सकते हैं। पेशेंट का रिजल्ट निकालना है, देखो जहाँ पे लिखा है पेशेंट सैंपल के द्वारा निकालना है या पेशेंट रिजल्ट के द्वारा निकालना है या कंट्रोल का रिजल्ट निकालना है, कंज्यूमेबल निकालना है या टेस्ट निकालना है, जो भी हमें निकालना है हम इस ऑप्शन के द्वारा निकाल सकते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आ रहा है, देखो ये है रिपोर्ट्स। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, हम टेस्ट लगा रहे हैं डेली लगा रहे हैं, आज लगाया या इससे पहले जितनी बार हमने टेस्ट लगाए हैं उन टेस्ट के बारे में जानने के लिए, उनके रिजल्ट देखने के लिए, जैसे मैंने अभी आज टेस्ट लगाए हैं उनके रिजल्ट मुझे देखने हैं तो मैं कैसे देखूंगा, यहाँ से देखो कई सारे ऑप्शन हैं। पेशेंट रिपोर्ट के द्वारा भी देख सकता हूँ, रिजल्ट रिपोर्ट के द्वारा भी देख सकता हूँ, ठीक है ना, टेस्ट हिस्ट्री के द्वारा भी देख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पेशेंट रिसेंट पेशेंट लिखा हुआ है तो यहाँ से भी देख सकता हूँ। पेशेंट रिजल्ट पर मैं क्लिक करूँगा, जहाँ पर क्लिक करूँगा शो कर दूँगा। देखिए आज मैंने इस पेशेंट का टेस्ट लगाया है तो इसके रिजल्ट हमारे शो हो रहे हैं। और आगे भी इसमें और मेन्यू है, मैं इस मेन्यू को आराम से आपको समझाऊंगा। जब रिपोर्ट ऑप्शन में कई सारे ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो आगे लिखे हुए हैं, बने हुए हैं, एरर लॉग है, अदर है, रिएक्शन है, क्यूवेट रिएक्शन है, कैलिब्रेट मॉनिटर है। इनको मैं आगे आपको अलग से सिखाऊंगा नई वीडियो में, आप भी उस वीडियो से जान सकते हैं, देख सकते हैं। इसके नीचे देखो मास्टर है, इसका कोई उपयोग नहीं है। मैं यूटिलिटी के बारे में बताता हूँ। देखिए यूटिलिटी ऑप्शन जो होता है ना, वो होता है हमारे ट्रांसफर ट्यूब करने के लिए। यहाँ से हम किसी भी किट को, किसी भी टेस्ट को ट्रांसफर ट्यूब कर सकते हैं। जो डायरेक्ट किट चल रही है उसको ट्यूब में डालकर हम ट्यूब मेथड में, देखिए कुछ देखिए ट्यूब के द्वारा भी चल रही हैं और कुछ डायरेक्ट भी चल रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर ट्यूब कर सकते हैं। ट्रांसफर ट्यूब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है, इसके द्वारा हम ट्रांसफर ट्यूब कर सकते हैं। देखिए जिन पे टिक लगा हुआ है वो टेस्ट मेरे ट्यूब में चल रहे हैं और जो डायरेक्टली चल रहे दिख रहे हैं, जिनमें टिक नहीं लगा, वो सभी मेरे किट के द्वारा डायरेक्ट किट लग के चल रहे हैं। और ये जो टिक लगा हुआ है वो सभी ट्यूब में चल रहे हैं। इसी प्रकार से मुझे और कोई टेस्ट ट्यूब में चलाना है तो मैं वहाँ ट्यूब में रख दूंगा रीजन ट्रे में और यहाँ से ट्रांसफर ट्यूब कर दूंगा, तो वो टेस्ट भी मेरे ट्यूब में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है देखो इसमें पैक स्कैन। यदि मैं कोई नया मार्केट से पैक लाया हूँ, जो सभी मेरे पैक लगे हुए हैं, मैं मार्केट से कोई नया पैक लाया हूँ, उस पैक को मुझे इसमें ऐड करना है, तो मैं उस मार्केट से नई किट लेके आया हूँ, उसको स्कैन करने के लिए मैं क्या करूँगा, उसको इस स्कैनर के आगे रख दूँगा जिसमें उसका एक लॉट चिपका होगा। उस लॉट को साइड करके, इसकी साइड करके मैं यहाँ रख दूँगा और यहाँ जाऊँगा स्कैन पैक ऑप्शन पे, ये दिखाई दे रहा है स्कैन पैक ऑप्शन, इस पर मैं जाकर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें जाऊँगा मैं और यहाँ से पैक स्कैन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं पैक स्कैन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी ये लिखे आ रहा है नॉट फाउंड। इस जगह पे क्या होगा, जो बारकोड यहाँ पे रखा रहेगा तो वो उसको स्कैन कर लेगा, उसका लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, डाटा, कितनी वॉल्यूम है, R1 है, R2 है, सारा कुछ यहाँ से वो ले लेगा। फिर मैं उसको क्या करूँगा, यहाँ से रजिस्टर कर दूँगा। जैसे मैं इसको करूँगा तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी वो बोलने लगेगा आपका पैक जो है आपने ऐड कर लिया है, स्कैन कर लिया है। और फिर वो यहाँ दिखने लगेगा और उसका बारकोड इस साइड दिखने लगेगा। जिस डेट में ऐड किया है वो डेट दिखने लगेगी, उसका लॉट नंबर दिखने लगेगा और उसका नाम, कौन सी मैंने किट की है, R1 R2, सब कुछ यहाँ से हमें दिखाई देने। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑप्शन के द्वारा हम अपनी मशीन का रख रखाव करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उसकी ट्यूबिंग की सफाई करते हैं, प्रोब ट्यूबिंग, मतलब मशीन को पूरा क्लीन करने का काम होता है मेंटेनेंस के द्वारा, मेंटेनेंस करना। ठीक है, तो देखिए ये मेंटेनेंस ऑप्शंस है। मेंटेनेंस ऑप्शंस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले वेव लेंथ देखते हैं, हमारी वेव लेंथ कैसी है, गेन हमारा कैसा है, वो बिल्कुल परफेक्टली है। और मेंटेनेंस में हम क्या क्या करते हैं, देखिए कीबोर्ड रेंज करते हैं, वाटर शेप करते हैं, ऑटो वॉश करते हैं, प्रोब वॉश करते हैं और प्राइम वॉश करते हैं। ये सभी ऑप्शंस है मेंटेनेंस के। जब हमारी कीबोर्ड में कोई कचरा होता है या कोई एरर आ रहा है तो हम कीबोर्ड वॉश कर लेते हैं। वाटर वॉश, यदि मशीन को हमें वाटर वॉश देना है तो वाटर वॉश के द्वारा वाटर वॉश भी दे सकते हैं। ऑटो वॉश होता है जो हम वीकली करते हैं, हम वीकली करते हैं, ये लंबा चलता है, 1 घंटे का होता है। इसको हम मशीन को फुल्ली यानी अपने आप पूरा वो जो अपने पार्ट्स को, जितने पार्ट्स अंदर लगे हुए हैं, जितनी ट्यूबेट लगी हुई है, PM किट लगी हुई है, और सभी को वॉश कर लेती है। अब प्राइम वॉश में क्या होता है, हम उसको प्राइम दे सकते हैं, जो
उसमें जो भी प्राइम है उसको हम वॉश कर सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, इसमें एक ऑप्शन होता है सेल ब्लैंक। सेल ब्लैंक ऑप्शन क्या है, जब भी कोई हम टेस्ट लगाते हैं तो जो सेल्स हैं, जो कीवर्ड हैं, जो गलत हो जाती हैं, कचरा उनमें चला जाता है, यहाँ जो ब्लैंक हो जाती हैं सेल्स, एरर आने लगता है, तो उस सेल का एरर हम जहाँ से जान सकते हैं। उसको जानने के बाद हम अपनी कीवर्ड को साफ करके, उनकी वेवलेंथ को सेट करके, उनकी रेंज को सेट करके उसे दोबारा से नॉर्मल रूप में कर सकते हैं। देखो यही लिखा है मेंटेनेंस लॉन्ग। यहाँ इसके द्वारा हम क्या जानते हैं कि हम मेंटेनेंस, हम इस मशीन का मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी मेंटेनेंस को देख सकते हैं कि हमने, देखो मैंने आज किया था, आज संडे है, संडे के दिन मैं संडे करता हूँ मेंटेनेंस। तो देखिए एक ऑटो बस मेंटेनेंस होता है, एक ऑटो मेंटेनेंस होता है। ऑटो मेंटेनेंस जब भी हम मशीन चालू करते हैं तो 8 मिनट का स्टार्टिंग में मेंटेनेंस होता है, वो डेली होता है। जैसे ही मशीन आप ऑन करोगे तो बाय डिफॉल्ट अचानक जो हो जाएगा। और ऑटो बॉस जो होता है हम वीकली एक बार करते हैं, लंबा चलता है थोड़ा, 1 घंटे के अंदर में इसको वॉश करना होता है। और इस वॉश को देखो मैंने आज किया है तो आज की हिस्ट्री में डेट एंड टाइम के द्वारा शो हो रहा है हमने कब कब किए। हम यहाँ से जाकर कैलेंडर से जाके ये भी देख सकते हैं कि हमने कब कब किए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेटिंग। ठीक है, सेटिंग में जाके हम मशीन से रिलेटेड सेटिंग्स के ऑप्शंस को जान सकते हैं। डेट टाइम को चेंज करना है, हिस्ट्री को चेंज करना है, कीबोर्ड को, टेस्ट, तो वो सारी सेटिंग्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेटिंग्स कैसे करते हैं। मैं उसके लिए अलग से एक मेन्यू आपको समझाऊंगा। केवल सेटिंग्स वर्ड से आप जान जाइए कि मशीन में सेटिंग्स का उपयोग करने के लिए हम सेटिंग ऑप्शंस का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट ये 2 ऑप्शन आर्चिव और हिडन मेड कोई यूज के नहीं है। इसके दूसरा ऑप्शन है शट डाउन। शट डाउन ऑप्शन जानते हैं आप सभी क्या होता है। मशीन को बंद करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, हम मशीन को शट डाउन करने के लिए शट डाउन ऑप्शन का यूज करते हैं। देखिए चलते हैं थोड़ा सा और जानते हैं मॉनिटराइजेशन में जाकर। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और हैं, इसमें से देखो पैक स्कैन मैंने आपको समझा दिया कैसे, यहाँ से भी कर सकते हैं या यूटिलिटी में जाकर भी कर सकते हैं। पैक नया पैक आता है उसको सेल कर सकते हैं। यहाँ वर्क लिस्ट, इसको वर्क लिस्ट के द्वारा भी इससे कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे देखिए अनलाइट होकर दिख रहा है ऐड रीएजेंट। यदि हम कोई टेस्ट लगा रहे हैं और मशीन हमारी रनिंग टाइम में है, अचानक हमारी किट ख़त्म हो जाती है और उस किट में से रीएजेंट ख़त्म हो जाता है, तो उस चलती हुई मशीन के बीच में हम किसी किट को अगर हमें ऐड करना होगा तो हम यहाँ से ऐड रीएजेंट ऑप्शंस के द्वारा उस किट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसी प्रकार से ऐड सैंपल भी है। यदि बीच मशीन में हमें कोई सैंपल ऐड करना है तो हम यहाँ से सैंपल भी ऐड कर सकते हैं। देखिए तो ये अरवा का मैंने आपको EM200 का पूरा सॉफ्टवेयर समझा दिया है, लेकिन अभी इसमें कई ऐसे ऑप्शन हैं जो जानना बाकी हैं, वो मैं आपको बारी बारी से समझाता रहूँगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूँगा, हर एक ऑप्शन को क्लियर करता रहूँगा, जिसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है और फॉलो करते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी वीडियो को जानने के लिए और मेरे नए पेज को देखने के लिए, नई वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपके पास न्यू इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी।